हाय अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यू व्यूअर्स। इफ यू आर अ स्टूडेंट तो ये जो सारे वीडियोस मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, आपको एग्जाम से एक दिन पहले सारे वीडियोस को एक बार देख लेना। इससे आपको एक काफी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा ऑफ द करंट अफेयर्स दैट हैज हैपेंड इन द प्रीवियस couple of weeks or months. And if you want a copy, a PDF copy of this information sheet, please ping my team on this number and my team will send you a free copy of this information sheet in PDF form every day. All right, so let us quickly discuss some important financial parameters. सबसे पहले तो जो BSE सेंसेक्स का इंडेक्स है वो आज क्लोज हुआ है 38,528. इट इज इन ग्रीन, सो दिस इज वेरी गुड न्यूज. निफ्टी 50 भी 11,385.35 पे क्लोज हुआ है. दिस इज 18 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ. ये शाम को 5:30 के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अबाउट 3:30 को जब मार्केट क्लोज हुई तो उसके ये फिगर्स हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आप लोग को बतानी थी. Have a look at the historical chart of BSE Sensex. अगर BSE Sensex का पीक देखोगे तो जो लगभग 41,900 पे गया था couple of months back, just before the कोरोना वायरस पेंडेमिक, तो ये हमारा ऑल टाइम हाई था BSE Sensex का. एंड टुडे वी आर quite close, we are at 38.5 thousand. ओके, सो काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में ये रिकवरी हमें दिख रही है, विच इज अ वेरी गुड साइन. सारे इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक है. इंडिया इंक मतलब कि सारी कंपनीज ऑप्टिमिस्टिक है कि आगे जाके थिंग्स विल बी बेटर, इकोनॉमिक सिचुएशन विल बी बेटर. ऑलराइट, सो सिमिलरली अगर हम निफ्टी 50 को देखेंगे तो इवन विद निफ्टी 50, जो हमारा ऑल टाइम हाई था, जो पीक था निफ्टी 50 का, विच वाज समवेयर अराउंड 12,300 समथिंग. ओके, अप्रोक्सीमेट में यहाँ पे बता रहा हूँ, तो हम उसके वापस से काफी नजदीक आ गए. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है और अभी हम 11.3 पे हैं. राइट, सो दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर दैट पीपल एंड अवर कंट्री इंडिया इंक, वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि आगे जाके सब चीजें रिकवर हो जाएगी बहुत ही जल्द. ओके, सो नाउ ऑल स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस और जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट बाय द वे. आई विल नेवर कॉल माई सेल्फ एन एक्सपर्ट, मैं भी लर्न कर रहा हूँ. बट अगर आप स्टॉक मार्केट को देखोगे तो स्टॉक मार्केट हिस्टोरिकली सारी कंट्रीज में जितनी भी डेवलपिंग और डेवलप नेशंस है वहां पे इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है. तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, इफ यू लुक एट अ हॉराइजन ऑफ लेट अस से 5 to 10 years, आपको स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ता हुआ ही दिखेगा. और ये जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो रिसेशन आया हुआ है, ये भी टेम्पररी था. अभी वापस से मार्केट चढ़ने लग गया है और कभी ना तो कभी आगे जाके ये मार्केट वापस से और तेजी में 13,000 भी क्रॉस करेगा फॉर निफ्टी. एंड सेंसेक्स के लिए इट इज गोइंग टू क्रॉस 45,000 वन डे और अनदर. अब वो दिन कब आएगा वो हमें पता नहीं है. लेट अस होप दैट थिंग्स इंप्रूव सून. मुझे और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज आपको पॉइंट करके देनी थी कि जो गोल्ड का प्राइस है, गोल्ड का प्राइस रिसेंटली 55,000 पर तोला. तोला इज 10 ग्राम्स, तो 10 ग्राम्स का यहाँ पे हमने प्राइस लिखा हुआ है. तो 55,000 क्रॉस हुआ था, अब गोल्ड का प्राइस गिर गया है. तो आज ही मेरे एक स्टाफ मेंबर मुझसे पूछ रहे थे कि सर गोल्ड का प्राइस क्यों गिरा है. तो देखो, ऑल यंग स्टूडेंट्स जिनको इसके बारे में पता नहीं है, गोल्ड इज सेफ हेवन. जब भी इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आता है या जब भी लोगों के मन में एक डाउट आता है, एक फियर आता है कि मेरी आगे की रोजी रोटी इफेक्ट हो सकती है या मेरा बिजनेस इफेक्ट हो सकता है, पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, पीपल टर्न टू गोल्ड. ओके, इसकी वजह से गोल्ड का डिमांड खराब सिचुएशंस में बढ़ता है, वेयर एज वही सेम सिचुएशन में इक्विटी प्राइस जनरली नीचे जाता है. जैसे ही थिंग्स रिकवर होती है और लोगों के मन में एक पॉजिटिव फीलिंग आती है दैट यस थिंग्स आर गोइंग टू इंप्रूव, जैसे मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं, इक्विटी मार्केट ऊपर जाती है और गोल्ड थोड़ा सा नीचे गिरता है. तो काफी बार इक्विटी मार्केट और गोल्ड ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करते हैं. बट अगेन अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे, हिस्टोरिक ट्रेंड देखोगे गोल्ड और सिल्वर दोनों का, तो इनके प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं. गोल्ड एंड सिल्वर हैज नाउ बिकम अ गुड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन में. इफ यू सी 5 years, इफ यू सी 10 years, गोल्ड का प्राइस, सिल्वर का प्राइस बहुत बढ़ गया है. आई रिमेंबर अंटिल रिसेंटली आई वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग गोल्ड एट 22,000. आई रिमेंबर मैंने 24,000 में काफी सारा गोल्ड खरीदा था एंड आई सोल्ड इट व्हेन इट बिकेम 32,000. बट टुडे लुक एट इट, द गोल्ड इज वेल अबव 50 और वो रेंज में स्टे कर रहा है. ओके, सिल्वर का भी प्राइस
बहुत मेनी फोल्ड्स जंप हुआ है। There was a time when 1 kg silver, okay, this is 1 kg silver का प्राइस एंड 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस, एक टाइम था जब 10 ग्राम गोल्ड और 1 kg सिल्वर का प्राइस सेम होता था, ओके और अभी देखो कितना ज्यादा डिस्ट्रप्शन आ गया है। लुक एट USD INR exchange rate, so $1 will buy you 74.76 INRs। मैं नीचे जा रहा हूं, वी आर मूविंग ओवर टू फाइनेंशियल एंड बिजनेस अपडेट्स। एक बस क्विक आपको मैं अपडेट दे रहा हूं ताकि थोड़े से टाइम में आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज आ जाए, आज की क्या मेजर न्यूज है आपको मालूम पड़ जाए। तो फाइनेंशियल बिजनेस अपडेट में ये हुआ है कि जब से इंडिया ने टिकटॉक और चाइनीज एप्स को बैन किया है बिकॉज ऑफ बॉर्डर टेंशंस विद चाइना एंड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, अमेरिका एंड इवन कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी ये चीज के फेवर में है कि वो एप्स जो चाइना में बनी है जिसमें डेटा ब्रीच हो सकता है, जहां पे सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को किसी तरीके का थ्रेट आ सकता है, वो एप्स को हमें बैन करना है। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ऑफ लेट इज हेल बेंट ऑन बैनिंग टिकटॉक ऐप एंड माइक्रोसॉफ्ट इज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन बाइंग टिकटॉक, बट नाउ ओरेकल हैज आल्सो जॉइन्ड द रेस। मुकेश अंबानी के बारे में तो मुझे आप लोग से बहुत बात करनी थी। ऑल माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स, मुकेश अंबानी इज नाउ द 4th richest person in the world, okay? His wealth is now approximately 80 billion American dollars. Approximately 18 billion means very soon it is going to become 100 billion. जो लोगों की वेल्थ 100 बिलियन होती है उसको हम सेंटी बिलियनर्स बोलते हैं। मार्क जकरबर्ग रिसेंटली सेंटी बिलियनर हुआ है एंड अब 4th पोजीशन पे अभी मुकेश अंबानी है। नाउ मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी। जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो लास्ट एजीएम थी 2019 में, उसमें मुकेश अंबानी ने बोला था दैट आई एम गोइंग टू मेक रिलायंस इंडस्ट्री डेट फ्री। तो जितना भी हमारा उधार है, सी जो कंपनी होती है उसके दो टाइप के फंड्स होते हैं, एक होता है खुद का पैसा ओन फंड जिसको हम इक्विटी बोलते हैं, और एक होता है बोरोड फंड्स मतलब कि लोन्स मतलब कि उधार। तो मुकेश अंबानी ने बोला था आई एम गोइंग टू मेक रिलायंस इंडस्ट्रीज डेट फ्री, ओके, और उन्होंने एक टाइमलाइन दी थी जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है। और जब पेंडेमिक में पूरा वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस करने के लिए, मुकेश अंबानी ने चेक पे चेक बहुत सारी कंपनी से लिया है। ही हैज एंटर्ड इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और उन्होंने पूरा डेट अपना साफ कर दिया है। इतना इक्विटी पंपिंग किया रिलायंस इंडस्ट्रीज में कि उनका डेट वाइप आउट हो गया है। मैंने खुद ने जब पेंडेमिक में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर बॉटम पे गए थे, 900 के आसपास गए थे, वो रेंज पे मैंने काफी शेयर्स खरीदे एंड टुडे द शेयर प्राइस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इज हॉवरिंग अराउंड 2100 प्लस। उसके अलावा राइट इश्यूज भी हुआ था। 15 शेयर्स के लिए एक शेयर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 15 शेयर्स के लिए एक शेयर आपको मिलेगा, ऐसा राइट इशू हुआ था जिसमें मैंने भी काफी शेयर्स उठाए। तो जस्ट स्टूडेंट्स आपको अपडेट देना था कि कैसे नॉलेज आपको हेल्प करेगा पैसे कमाने में। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टुडे इज द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब सर क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक शेयर का प्राइस ले लेंगे, मार्केट प्राइस, जैसे कि मान लो आज का मार्केट प्राइस है 2150, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच आर इशूड बाय द कंपनी, तो आपको कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि वैल्यूएशन मिल जाएगा, ओके। तो ये वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेटली, ओके, ये हर दिन फ्लक्चुएट हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 14 लाख करोड़ रुपीस है। 14 लाख करोड़ रुपीस एवरीवन। तो 14 लाख करोड़ मतलब कि 14 के आगे 5 zeros plus 7 zeros. So that is the value of Reliance Industry today. तो मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में हम और डिस्कशन करेंगे, प्रॉब्ली आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट, राइट? ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग ये न्यूज है कि बहुत सारे लोग बहुत कॉशियस हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, इंक्लूडिंग मी, और मैं आजू बाजू में भी देख रहा हूँ पीपल हैव बिकम सो कॉशियस, सो एवरीवन इज नाउ बाइंग एवरीथिंग ऑनलाइन। तो ये देखो, आज ही ये स्टिकी नोट्स आए जिसके ऊपर मैं पूरा अपना शेड्यूलिंग करता हूँ, और ये Amazon से मैंने मंगवाया है। तो Amazon, फ्लिपकार्ट एंड बाकी के जो सारे ई टेलर्स हैं, ई टेलर्स आर ई कॉमर्स कंपनीज जो ऑनलाइन अपने गुड्स बेचती हैं। तो ये सारे ई टेलर्स बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट के अभी जस्ट बिजनेस डेज होके गए, मतलब कि कुछ डिस्काउंट के डेज उनके थे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के, उसके पहले के, तो काफी सारे डिस्काउंट डेज उनके हो चुके हैं Amazon, फ्लिपकार्ट के, और बहुत अमेजिंग उनको रिस्पॉन्स मिला है। सो नाउ
many people are preferring to buy their goods online. मुझे भी अभी दुकान में जाने में डर लगे. Go to a shop and we Indians we are so careless कि सब लोग एक दूसरे से चिपक के खड़े. There is no social distancing. The other day I went downstairs to get a parcel. Okay, after 4 months I wanted to get a parcel to eat some outside food. तो वहां पे एजुकेटेड पीपल वर स्टैंडिंग विदाउट मास्क. ओके, सो स्टूडेंट्स, इट इज सो डेंजरस. दैट इज व्हाई सबका भी एक शिफ्ट हो गया दैट हम लोग सब ऑनलाइन शॉपिंग करें. Amazon एंड फ्लिपकार्ट आर गेनिंग अ लॉट. इससे बहुत उनको जंप इन सेल्स उन्होंने ऑब्जर्व किया है. नॉन फाइनेंशियल अपडेट्स में हेवी रेन्स हैव लैश्ड वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. फ्लडिंग हुआ है बहुत सारे पार्ट्स में और अभी भी बहुत सारे जगहों पे रेन्स हो रही है. जयपुर में फ्लडिंग हुआ है, मुंबई में सिवियर लेवल का फ्लडिंग हुआ है, बिहार के काफी पार्ट्स में फ्लडिंग हुआ है, आसाम में फ्लडिंग हुआ है, बहुत सारे एरियाज में फ्लडिंग हुआ है. सो ऑल ऑफ यू प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू वेंचर आउट. इंडिजिनस फाइटर LAC मतलब कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो होममेड है, तेजस, इट हैज बीन डिप्लॉयड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर. Now when I say western front, I'm talking about पाकिस्तान का जो एरिया जो लेफ्ट साइड इंडिया के मैप पे आता है. And this is in between of rising tensions with India and China. Between India and China, India is in talk with 13 countries to set up bilateral air bubbles for international travel. तो इससे हमारे जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनके साथ हम कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स कोऑपरेट कर पाएंगे. मूविंग ओवर टू कोविड-19 अपडेट्स. अब जिसको भी कोविड-19 अपडेट्स नहीं देखने, आप 30-40 सेकेंड्स आगे का स्किप कर सकते हो. बट कोविड-19 अपडेट्स में ये है कि इंडिया में आज 27 लाख प्लस डिटेक्टेड केसेस हो चुके हैं. रिकवरी 19.8 लाख से जो काफी अच्छी है और डेथ्स 51,797. थैंक गॉड, वन थिंग इज गुड विद आवर कंट्री कि डेथ रेट हमारा काफी कम है. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस. लेट अस होप कि ये पेंडेमिक जल्दी से खत्म हो जाए और हम लोग सब सेफली अपना डेली रूटीन रिज्यूम कर पाए. वर्ल्ड के फिगर्स की अगर आप बात करोगे तो 218 लाख कंफर्म्ड पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड, रिकवर्ड 139 lakhs एंड डेथ 7.73 lakhs. फॉर बेटर अपडेट्स यू कैन ऑलवेज गो टू न्यूज सोर्सेज लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइक इंडियन एक्सप्रेस, लाइक CNBC, राइट, लाइक BBC. तो ये सब न्यूज अपडेट्स आप ले सकते हो राइट फ्रॉम द सोर्स. रशिया की जो वैक्सीन जस्ट कुछ दिन पहले रशिया ने अनाउंस की है. दिस इज द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम स्पुटनिक, जो रशिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी. जब अमेरिकन के साथ रशिया का कोल्ड वॉर चल रहा था और स्पेस रेस चल रही थी उनकी कि कौन स्पेस में सबसे पहले जाएगा, कौन मून में सबसे पहले जाएगा, तो वो टाइम पे जो फर्स्ट रशिया की सैटेलाइट लॉन्च हुई थी स्पेस में उसका नाम था स्पुटनिक. तो वैक्सीन का भी नाम वही रखा है और ये वैक्सीन को अनाउंस किया था रशिया के प्रेसिडेंट ने, मिस्टर व्लादिमीर पुतिन. और पुतिन ने कहा है कि उनकी डॉटर के ऊपर ये वैक्सीन का एक डोज एडमिनिस्टर किया गया है, विच रेजेस कॉन्फिडेंस अमंग सपोर्टर्स. नाउ प्रॉब्लम ये है कि काफी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि रशियन वैक्सीन बहुत हरिडली बनाई गई है और जो 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रायल होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसमें फेज 3 अभी भी उनका कंप्लीट नहीं हुआ है और जितने एडिक्वेट नंबर के ट्रायल्स होने चाहिए वो नहीं हुए. नाउ मुझे आप लोग को यहाँ पे एक बात बतानी थी. एक डॉक्यूमेंट्री में मैंने पढ़ा था कि एक अमेरिकन वैक्सीन थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर और वो वैक्सीन से बहुत सारे सोल्जर्स को, लैक्स में सोल्जर्स को साइड इफेक्ट हुआ था और उनको जॉइंडिस हो गया था. तो वैक्सीन अगर हम एडिक्वेटली टेस्ट नहीं करेंगे तो साइड इफेक्ट्स बहुत एडवर्स हो सकते हैं और उससे पूरी कम्युनिटी को इफेक्ट हो सकता है. ऑलराइट, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने लोगों को अपील किया है टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस ड्यूरिंग मॉनसून्स फ्रॉम ट्रॉपिकल एंड वेक्टर बॉर्न डिजीजेस. जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, ही इज एडमिटेड टू AIIMS. उन्होंने कंप्लेन किया है डॉक्टर्स को कि उनको बहुत थकान और फटीक हो रहा है. उनका जो कोविड-19 का टेस्ट है वो नेगेटिव आया है. सो ही इज अंडर पोस्ट कोरोना वायरस केयर. So that's it for news updates for today. Roughly about 15 minutes. ऐसे ही हर दिन मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड न्यूज के अपडेट्स डालते जाऊंगा. अगेन इफ यू वांट अ कॉपी ऑफ माय इंफॉर्मेशन शीट, वी विल गिव इट टू यू फॉर फ्री. दिस इज अ चैरिटेबल एक्सरसाइज एंड अगर इसका PDF वर्जन आपको चाहिए तो प्लीज पिंग अस ऑन दिस नंबर. If you have liked my video, please like and subscribe to my channel.
click on the bell icon next to the subscribe button. Thank you so much. I will see you in the next session.